2,000 रुपये अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड को लेकर 5 बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। अब राशन कार्ड वालों को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए। आखिर कैसे, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। और यह ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश में इतनी तेजी से फैल चुकी है कि गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के बाजारों तक हर कोई इसी मुद्दे पर चर्चा करता नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने नए साल की पहली तारीख से राशन कार्ड प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। और अगर आपके पास भी लाल, हरा, पीला, एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय का कोई भी राशन कार्ड बना हुआ है, तो यह खबर सीधे आपके घर की रसोई और आपकी जेब दोनों पर असर डालने वाली है। इसीलिए एक भी लाइन छोड़े बिना पूरा सुनना, क्योंकि जो 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं उनके बाद राशन कार्ड केवल अनाज पाने का दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी लाभ और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बन जाएगा। इसी के तहत राज्यों में गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने का निर्णय भी चल रहा है और कई राज्यों में इसका वितरण शुरू भी हो चुका है। पर अब केंद्र सरकार ने जो ढांचा तैयार किया है उससे यह लाभ और तेजी से बढ़ने वाला है। और यही वजह है कि यह घोषणा किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि पहली बार राशन कार्ड को एक साथ 5 सरकारी योजनाओं से जोड़कर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हर परिवार को दोहरी और तिहरी सुविधाएं एक साथ मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रमुख नियम की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि अब 1 जनवरी 2026 से देश भर में राशन कार्ड वालों को हर महीने एक नहीं बल्कि 2-2 बार मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। यानी कि 15 दिन के अंतराल पर आपका अनाज आपके हाथ में होगा। पहले जैसा लंबा इंतजार खत्म। और यह फैसला उन परिवारों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो महीने के अंत तक राशन बचाने की चिंता में रहते थे। अब दूसरा बड़ा नियम यह है कि पहले जहां प्रति यूनिट केवल 5 किलो चावल या गेहूं मिलता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर प्रति यूनिट 7 किलो कर दिया गया है। मतलब अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो पहले जहां 20 किलो अनाज मिलता था, अब वहीं 28 किलो मिलेगा। इस फैसले से करोड़ों परिवारों की रसोई में राहत का माहौल है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अनाज की बढ़ती कीमतों ने कमजोर घरों की कमर तोड़ दी थी। लेकिन मोदी सरकार के इस नए आदेश के बाद अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी सीधे सीधे घरेलू बजट को संभालने में बड़ी मदद देगी। तीसरा बड़ा नियम यह है कि अब राशन कार्ड पर केवल गेहूं या चावल ही नहीं बल्कि चीनी, नमक, चना, दाल और कुछ राज्यों में तेल भी मुफ्त वितरण सूची में शामिल किया जा रहा है। यानी घर का बुनियादी किराने का सामान अब सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में आ रहा है और गरीब परिवारों को अब इनके लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। चौथा बड़ा नियम महिलाओं के लिए है जिनके नाम राशन कार्ड पर जुड़े हुए हैं। अब उन महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी। और यह सहायता उन राज्यों में पहले से मिल रही है जहां गरीब परिवारों को सीधी नकद सहायता का फैसला लिया गया था। लेकिन 2026 से इसे राशन कार्ड आधारित मॉडल में पूरे देश में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ चुका है। मतलब जिन परिवारों में 2 या 3 महिलाएं जुड़ी होंगी उनके खातों में प्रत्येक के नाम से अलग अलग राशि जमा की जा सकती है। पांचवा और सबसे बड़ा नियम यह है कि नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है और फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थियों और गलत वितरण को रोककर असली जरूरतमंदों को पूरा लाभ मिल सके। और इसका मतलब यह भी है कि जिन परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना था या जिनके फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं हुए थे, अब वे आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और 7 से 10 दिन में कार्ड जारी हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जिन महिलाओं को अभी तक मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिला था, अब राशन कार्ड के आधार पर उन्हें 1 सप्ताह के भीतर गैस कनेक्शन, चूल्हा और रेगुलेटर मुफ्त में देने का आदेश जारी किया जा रहा है, ताकि गरीब परिवारों को धुएं वाले चूल्हों से निजात मिल सके। और इसे राशन कार्ड प्रणाली के साथ जोड़ने का कारण यह है कि सरकार चाहती है कि जिनके नाम गरीबी रेखा में सूचीबद्ध हैं, उन्हें सीधे और बिना किसी देरी के लाभ मिले। अब बात करें उन परिवारों की जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, तो उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन व्यवस्था और नई वेरिफिकेशन प्रक्रिया सक्रिय की जा रही है, जहां आप आधार, निवास प्रमाण और परिवार के सदस्यों की सूची देकर तुरंत आवेदन कर सकेंगे और ई-केवाईसी के बाद आपका कार्ड स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि राशन कार्ड केवल अनाज लेने का माध्यम नहीं बल्कि भविष्य की सभी सरकारी योजनाओं का प्राथमिक पहचान पत्र बनने जा रहा है, जैसे कि बीमा योजनाएं, पेंशन योजनाएं,
महिला सहायता योजनाएं, विद्यार्थी छात्रवृत्ति और किसान परिवारों के लाभ तक अब राशन कार्ड से जोड़ दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करा लें, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड वालों को मिलने वाले लाभ और भी बढ़ने वाले हैं और इसमें नकद सहायता, डिजिटल फूड कूपन, स्वास्थ्य सहायता और महिला सुरक्षा योजनाएं भी चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएंगी। यह पूरा बदलाव भारत के गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की नई नीति का हिस्सा है और इसीलिए राशन कार्ड प्रणाली को तकनीक, पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ दिया गया है। अब देश के करोड़ों परिवार जो महंगाई से परेशान रहते थे, इस घोषणा के बाद राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अनाज की मात्रा बढ़ने, प्रति माह 2 बार वितरण होने, राशन के साथ जरूरी किराना मिलने और महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए तक की सहायता मिलने से घर का पूरा ढांचा मजबूत होगा। और अंत में, अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो 1 जनवरी से लागू होने वाले इन नए नियमों का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी है। और अगर राशन कार्ड नहीं है, तो तुरंत आवेदन करना, क्योंकि यह आने वाले समय में वह दस्तावेज बनने जा रहा है जिसके बिना सरकारी सहायता प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें, अपने दस्तावेज अपडेट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर गरीब परिवार तक यह राहत भरी खबर पहुंच सके। और दोस्तों, इसी बीच एक और जबरदस्त ऐलान सामने निकल कर आया है, जो सीधे सीधे करोड़ों महिलाओं, बेरोजगार बहनों और गरीब परिवारों के भविष्य को बदलने वाला है, क्योंकि राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होने के तुरंत बाद अब सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले महीनों में जिन परिवारों के राशन कार्ड अपडेट हैं और जिन महिलाओं का नाम उनके राशन कार्ड में दर्ज है, उन सभी को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में सीधे उनके बैंक खाते में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी, ताकि परिवार की महिलाओं को छोटे मोटे रोजगार शुरू करने में किसी तरह की आर्थिक कठिनाई न रहे। और यह लाभ पहले ही बिहार जैसे राज्यों में शुरू हो चुका है, जहां नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के समर्थन के लिए इसे प्राथमिकता दी है। लेकिन अब केंद्र और राज्यों के सहयोग से इसे राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, अगर कोई महिला इस सहायता से अपना छोटा व्यवसाय, दुकान, सिलाई कार्य, खाद्य सामग्री का काम या कोई भी स्वरोजगार शुरू करती है और यह दिखाती है कि उसने पैसे का सही उपयोग किया है, तो सरकार द्वारा आगे उसे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता या 0 ब्याज पर ऋण की सुविधा देने का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है, ताकि देश की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बन सकें। वहीं दूसरी ओर जनधन योजना में भी बड़ा अपडेट शामिल किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास जनधन खाता है और जिनका खाता उनके राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, उन्हें हर महीने मिलने वाला लाभ, चाहे वह सहायता राशि हो, मुफ्त राशन का भत्ता हो या सामाजिक सुरक्षा का भुगतान हो, सभी सीधे जनधन खाते में भेजे जाएंगे। और जिनका जनधन खाता अब तक नहीं बना है, उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर नजदीकी बैंक जाकर निःशुल्क खाता खुलवाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का लगभग पूरा धन डीबीटी के माध्यम से इन्हीं खातों में डाला जाएगा। इसके साथ साथ ई-श्रम कार्ड वालों के लिए भी बड़ा फैसला आया है, जहां सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिन असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम कार्ड बनवा रखा है और जिनके परिवार राशन कार्ड के तहत सूचीबद्ध हैं, उन्हें भविष्य में मिलने वाले रोजगार भत्ता, कार्यस्थल सुरक्षा लाभ, दुर्घटना बीमा और असंगठित मजदूर कल्याण योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। और उन राज्यों में जहां ई-श्रम कार्ड धारकों को मासिक सहायता देने की घोषणा पहले से चल रही है, वहां यह राशि आगे बढ़ाई जाएगी और राशन कार्ड तथा ई-श्रम दोनों को जोड़कर नई सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि श्रमिक परिवारों को साल भर किसी भी प्रकार की आर्थिक और खाद्य कमी का सामना न करना पड़े। साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन मजदूरों का नाम राशन कार्ड पर दर्ज है और जिनके पास ई-श्रम कार्ड भी है, उन्हें भविष्य में मिलने वाले आवास, सहायता लाभ, पोषण सहायता, रोजगार प्रशिक्षण और मातृत्व सहायता योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी कड़ी में जनधन, ई-श्रम और राशन कार्ड तीनों को एक साथ लिंक कर देने से पूरे देश में एक नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहां गरीब परिवार को मिलने वाला हर लाभ, चाहे वह नकद हो या अनाज, सीधा और पारदर्शी रूप में उसके खाते में पहुंचेगा, बिना किसी बिचौलिए के। और अब तो यह चर्चा भी तेज है कि आने वाले वर्षों में सरकार राशन कार्ड को एक तरह का यूनिवर्सल बेनिफिट आईडी बनाने जा रही है, जिससे सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि पेंशन, स्कॉलरशिप, महिला कल्याण योजनाएं, दिव्यांग सहायता, आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसे लाभ भी उसी के आधार पर जारी किए जा सकेंगे। मतलब आने वाला समय पूरी तरह राशन कार्ड आधारित लाभ प्रणाली का होने वाला है। और जो परिवार आज अपना राशन कार्ड अपडेट करवा लेते हैं, ई-केवाईसी पूरा कर लेते हैं, महिलाओं के जनधन खाते सक्रिय कर लेते हैं और ई-श्रम कार्ड बनवा लेते हैं, वही आने वाले बड़े लाभों में सबसे पहले शामिल होंगे। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई महिला है जिसका नाम राशन कार्ड में जुड़ा है, तो उन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपए का लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है और आगे व्यवसाय बढ़ने पर 2 लाख रुपए तक सहायता मिलने का रास्ता साफ।